देखो, ये प्लास्टिक आकार में आया और प्लास्टिक आकार ले लिया, लेकिन प्लास्टिक का कोई आकार नहीं है। नहीं। इस कारण वो हर आकार में प्लास्टिक ही रहेगा। वो हर आकार में मोल्ड हो जाता है। हाँ, अब वो पूरा ब्रह्मांड एक है, और परम सत्ता है वो। आप ये नहीं कर सकते कि ये कमरे की हवा है। हवा कमरे का नहीं है, हवा व्यापक है, सब जगह है। जी। उसको आप कमरे का हवा कह रहे हो तो गलत कह रहे हो आप। ऐसे आप शरीर में जिंदा हो तो आप शरीर नहीं हो, नहीं। क्योंकि जो जिंदा है वो शरीर नहीं है। नहीं सर, दृष्टा भाव में शरीर रहता ही नहीं है। हाँ, अच्छा, जब आप शरीर नहीं हो तब आपको अपना आप क्या लगता है? कंप्लीट लगता है सर। और हवा का शरीर लगता है। शरीर मतलब हवा का है और उसका मैं दृष्टा हूँ। और हवा सभी जगह है तो मतलब मैं खुद अनंत हूँ। लेकिन ये सब जो है ना आपके सामने होता है स्वामी जी। नहीं, उसको जिंदगी बना दो। जी। बस उसे प्राण से जीते रहो रात दिन, वो जिंदगी हो जाएगी। मतलब आपके पास जैसे ही आता हूँ ना, दृष्टा भाव चालू हो जाता है। पहले थोड़ा सा टाइम लगता था, अब तो तुरंत लगता है। तुरंत हो जाएगा, तुरंत। इस कमरे का है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट है, हर जगह है। हर जगह है, एक समान, न कम न ज्यादा। आप जिंदा हो तो क्या आप शरीर में हो? कंप्लीट हर बोलिए, हर हवा इस कमरे में है तो हवा क्या इस कमरे का हो गया? नहीं। आप इस शरीर में जिंदा हो तो आप क्या शरीर हो गए? वही तो नहीं मालूम है। उसी का नाम माया है। आप हो मतलब पूरे ब्रह्मांड में हो आप। जी सर। हाँ, कोई कमी नहीं है, इसी कारण वो दिखता नहीं है। जी। हमको दिखता कौन चीज है? जो सीमित है। यह शरीर दिख रहा है, इसकी सीमा है, लेकिन हवा क्यों नहीं दिख रहा है? कंप्लीट। हाँ, उसकी सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ऐसी जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसकी बाउंड्री नहीं है, तो दिखेगा कैसे? तो नहीं दिखना ही उसका दिखना है। ये रहस्य। हाँ, अब जिस रोज आपको ये बोध हो जाएगा कि नहीं दिखता वो मैं हूं, उस रोज आप परमात्मा से एक हो गए। भाई, एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब उस बूंद को खोज के बता दो तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे आप परमात्मा के बूंद हो और परमात्मा सागर है। अब बताओ कितना देर है? बूंद इधर मिटा और सागर हुआ वो। अब वो जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक किसमें जी रहा है? आकार में। मैं शरीर ही हूं, तो तुम्हारा जो निश्चय होगा वो चेतना वैसी हो जाएगी।
अब इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हाँ, आप अपने को शरीर मान रहे हो तो जिम्मेवार कौन है? आप ही हो। हाँ, आपका सोचना समझना आपको मुबारक हो। अब भगवान को पीछे मत लाना। अपने सत्य को जानोगे तो आप पाओगे कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। जो आपके अंदर है वो भगवान है, और उसको आपने शरीर कह दिया, यानी उस परमात्मा का आप अपमान करते हो। सोचिए, परमात्मा आपके अंदर है, आपने कह दिया मैं शरीर हूं, तो क्या करे? वो साइलेंट हो जाता है। तुम जानो, आप शरीर बने रहो। वो तो न्यूट्रल है। सारी दुनिया इसी भ्रम में है। वो परमात्मा को शरीर समझ बैठा, तब वो जीव हो गया। है वो परमात्मा। ये है जिंदगी। यानी वो वहीं रहता है। समझ की बात है, जैसे इसकी आत्मा स्टील है। अब ये स्टील इसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये कह रहा है मैं तो कटोरी हूँ, प्लेट हूँ। अब तुम जानो फिर। तुम जैसा सोचोगे वो तुमको मुबारक, क्योंकि वो न्यूट्रल है ना। ये अब देखो, ये किससे बना है कटोरी? स्टील से। अब ये इसको पहचान गए। अब स्टील से बनी इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, आप जान लोगे कि नहीं? तुरंत जान लोगे। चाहे गुंडी हो, चाहे बड़े हो, चाहे कुछ भी छोटा हो, स्टील से बना है तो जान लोगे कि स्टील इसकी आत्मा है। ऐसे ही आप अपने आत्मा को पहचाने, आप सब जान लोगे पूरे ब्रह्मांड में आत्मज्ञान क्या है। अभी समझ आ रहा है कि नहीं? जी जी। ये अपने आप को जान लो, बात खत्म हो गई। अब सवाल फिर आता है, अपने आप को क्या जाने आप? अपने आप हो कौन आप? अब देखो फिर से, इसको आप दिव्या कह रहे हो। अब इसमें जाओगे, ये बना किससे? स्टील से बना। तो ये स्टील अब भी है। आप भले दिव्या कह लो, वो नाम रूप है, उसका नाम माया। ऐसे सब भगवान है। अब भले अपने कुछ सोचते रहो आप, वो आप जानो, वो तो आप भगवान। ये दिव्या बनते हुए भी इसकी आत्मा क्या है? स्टील है। वो रहेगा ही। आप शरीर में हो, शरीर में रहते हुए आपकी आत्मा भगवान ही है। भगवान ही आपके अंदर है। और आप जो जो कहोगे वो तुम जानो। पापी पुण्यात्मा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्मी अधर्मी, स्त्री पुरुष, अब चला बीमारी। अब भगवान होकर वो कैसे जी रहा है? जीव बन के जी रहा है। जैसे कोई राजा है और वो भिखारी हो गया, ऐसे जी रहा है वो। जिसका नाम माया। माया बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छे अच्छे साधु महात्मा माया के चक्कर में आ जाते हैं। माया माने जो चीज नहीं है वो तुमको आकर्षित, आप प्रभावित हुए, माया के चक्कर में आ गए। माया वो चीज है साहब। हाँ, वो आत्मा को ढक देती है माया। तो मनुष्य योनि में आकर
अपने आत्मा को यदि आप नहीं जाने तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप एक्चुअल में आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ऐसे कितने लोग जानते हैं बता। अरे आकार प्रकार को हटा दो। जैसे ये आकार में है तब इसका नाम और रूप हो गया। अब इसको मैं तोड़ दूं, कुचल दूं, पिचक जाएगा। अब इसको कटोरी कहोगे क्या? इसको हथौड़ी मार के मैं पिचका दिया, इसका आकार खत्म हो गया। तब आप कहोगे ये तो स्टील है। कटोरी अब गया, नाम और रूप गया। बस ये नाम और रूप अगर हटा दिया आप पहुंच गए। बस सीधी सीधी तक खेल है। अब देखो आपका शरीर दिख रहा है, आप शरीर को हटा दो। कैसे हटाओगे? ये शरीर किसको दिख रहा है? देखने वाले को। अब देखने वाले को देखो, क्या देखे? जल्दी बोलो। मन बुद्धि ला रहे हो, वो गड़बड़ है। देखने वाले को देखो, क्या देखे वो बता। जल्दी बोलो, बिना दिमाग के। वो दिमाग लावे तो माया शुरू, ये जान लेना। अब फिर से देखो, देखने वाले को देखो, मन मत लाओ। क्या दिखा? जब कुछ नहीं दिखाई देता वो सत्य है। ये ज्ञान अगर नहीं है आपको तब तक आप भटकोगे। हाँ जी। तो वो तैयारी जब आपकी रहेगी तब आप मृत्यु को जीतोगे। मृत्यु काल में भी आप देखने वाले रहोगे, आप मुक्त हो गए। ये अभ्यास करो आप रात को सोते समय। आपको नींद आ रही है, आप नींद को देखो, आप आत्मा में चले जाओगे। वो है देखने वाला, वो एब्सेंट होता ही नहीं। ना उसकी मौत है ना जन्म है, आत्मा है, आत्मा है। उसको भूल गया वो, और मन उसका मालिक हो गया। तो कई जन्म वो खराब कर देगा, क्योंकि मन मालिक हो गया और आत्मा दब गई। बस इतना ही खेल है पूरी जिंदगी का। और अक्सर होता है, जो राजा है और उसका जो मंत्री है, जब राजा कमजोरी देखेगा तो राजा को कैद करके खुद राजा होता है। ऐसी मंत्री मन आपकी आत्मा का राजा हो गया है। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर तो जो राजा है वो कमजोर नहीं है अपने केस में, मतलब आत्मा के केस में। हाँ, तो उसने खाली पर्दा लगा दिया है राजा के सामने।